अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह ताला जो है आप पे अपनी खासुल खास जो रहमतें हैं वो नाजिल करता रहे और आप पे अपना फ़ज़ल भी बनाए रखे। तो आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ जो है वो एक शेर से करते हैं जो कि बड़े दिनों से मेरे दिमाग में घूमता है, रोज़ घूमता है। तो ये शेर जो है ये मौलाना तारक जमील साहब ने पढ़ा था कि मैं तुम्हें ढूंढने यादों की खुली राहों पर, मैं तुम्हें ढूंढने यादों की खुली राहों पर खुश्क पत्तों की तरह रोज़ बिखर जाता हूँ। तो ये शेर जब उन्होंने अपने बेटे के जनाजे पे, मैंने तो उस दिन की ये वीडियो नहीं देखी, मेरा जो है ना हौसला ही नहीं पड़ा देखने को। तो उनके फिर मैंने बयान आगे आगे, आपको पता है जब एक दफ़ा बंदा यूट्यूब पे स्पेशली कोई चीज़ छेड़ ले तो फिर वो आगे ही आगे वो चीज़ें जो है ना वो चलती जाती हैं। तो वो दुआ मांग रहे थे और दुआ में वो रोते रोते कह रहे थे कि मैंने हमेशा अपने अल्लाह ताला से अपनी सेहत, अपनी जो खुशहालियाँ हैं, अपनी ये सारी चीज़ों की दुआ बाद में मांगी। मैंने सबसे पहले हमेशा रब से यही दुआ मांगी कि मौला मुझे मेरी औलाद का दुख ना दिखाना। तो लेकिन मेरी किस्मत में था और मैंने देखा। तो इस कदर वो इमोशनल जो है ना वो कर देने वाली बात थी। और ये कितनी सच्ची है। जो साहब औलाद हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के वो मतलब कि उन्हें बड़ा कर चुके हैं या वो उस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो ये तकलीफ़ तो उन्हीं को ही पता होगी। एक जानवर है ना, जानवर के बच्चे को भी सही बात है कोई भी तकलीफ़ पहुँचे, तो ये हमने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं तो ऐसे वो भागते हुए पीछे पीछे आएंगे कि जो है ना इसको तकलीफ़ ना पहुँचे। तो हम तो फिर इंसान हैं, इंसानों के बच्चे हैं। तो ये चीज़ें वाकई बड़ी जो है ना वो तकलीफ़ देती हैं। तो अल्लाह ताला हर एक माँ बाप को औलाद की तकलीफ़ ना दिखाए, औलाद का सदमा ना दिखाए। तो ये वाकई जो है ना बड़ी जो दिल दहला देने वाली जो है ना वो चीज़ है। तो घर की जो रूटीन है उसकी सारे जो हैं वो मामलात चल रहे थे। साथ साथ ही मैंने हैंड बैग, आपने पिछले क्लिप में देखा होगा, मैं निकाल रही थी अपने, वो इतनी नमी आ गई है अलमारियों में तो सारे हैंड बैग निकाले थे। इनको इंशाल्लाह जो है वो धूप में रखूँगी अब। और बाकी पौधों को आज पानी शानी दिया, उनकी कांट छांट की और ये सारे जो है ना काम किए। और दूसरा, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। जो ये जो सुई गैस है ये तो बिल्कुल अपनी शक्ल ही नहीं अब दिखा रही। तो पहले बड़े अच्छे जो है ना रूटीन से वो आती रही है, तो उसने बड़ी मुसीबत डाली हुई है। और पीछे आपने वो सेटअप देखा होगा, तो मैं वहीं अब जो है ना अपना सारा काम सिलेंडर वाला जो स्टोव है उसी पे कर रही थी। तो अब खाना बनाना था। खाने के लिए जो मैंने, मुझे कोई समझ नहीं आई, मैंने कहा चले मिक्स सब्ज़ी बना लेती हूँ। गोभी जो है उस दिन आपको मैंने बताया था, ये मैंने पैक करके जो रखी हुई थी ये भी आपके सामने खोलूँगी। फिर मुझे याद आया मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी ताकि मैं बता भी सकूँ कि तकरीबन ये 4 से 5 दिन हो गए हैं इसको फ्रिज में इस तरह कागज़ के बैग में रखे हुए। और ये देखेंगे बिल्कुल अभी भी फ्रेश है, कोई इसका कलर नहीं ख़राब हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी अभी हमने जो है ना वो फूल उसका गोभी का जो है ना वो काटा है। तो ये चीज़ें, चले अच्छा हुआ मैंने आपको लाइव जो है ना इसका प्रूफ भी बता दिया कि ये ख़राब इस तरह नहीं होती है। हम जब शापरों में बांध के रखते हैं ना ये जो पॉलीथीन बैग होते हैं, तो अक्सर ये सब्ज़ियाँ काली पड़ जाती हैं, इनकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है। और ये कागज़ का जो बैग होता है ना तो ये बड़ा बेस्ट रहता है। तो इधर मैं सब्ज़ियाँ जी धो रही थी और साथ साथ जो है ना मैं वो उनकी जो कटिंग है वो भी करती जा रही थी। और बड़ी देर मैंने जो है ना वो गैस का वेट किया कि गैस आ जाए, पर लेकिन नहीं, गैस ने कोई आने का नाम नहीं लिया। तो फिर मुझे सारा काम जो है वो सिलेंडर भी करना था। तो मैंने कहा साथ थोड़े से जो है ना पकोड़े बना लेती हूँ। और थोड़ी देर के लिए गैस आई भी यार, मुझे इतना चाव चढ़ा, उसका मतलब हुआ, खुशी इतनी हुई। मैंने फटाफट चिकन भी निकाला, उसको भी मैंने धोया शोया। मैंने कहा मैं इसको मैरिनेट करके रखती हूँ तो साथ ना आज पिज़्ज़े बना लूँगी बच्चों के लिए। लेकिन वो बस खुशी खुशी रह गई, क्योंकि मैं ओवन जो है ना बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि जो काम चूल्हे पे हो सके उसको उसी में ना, केक वाला जो मैंने रखा हुआ है बर्तन जिसमें केक बनाती तो उसी में जो है ना पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा बन जाता है। लेकिन गैस चली गई, हमारी किस्मत। चलें, वो मैरिनेट हुआ पड़ा है गोश्त अब। तो इधर जो है ना मैं गरम मसाला बनाने लगी थी, सॉरी जो है ना सूखा धनिया और उसका ज़ीरे का जो पाउडर है वो बनाने लगी थी। तो वो ख़त्म हुआ पड़ा था, तो इसको मैं हल्का सा पहले रोस्ट करती हूँ। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कभी भी इसको ना रोस्ट नहीं करना, मतलब इसमें से धुएँ ना कहीं निकलने लग जाएँ। आपके पास बस पीछे जो है ना वो पाउडर ही बच जाना है, आपके हत्थे कुछ नहीं आना। क्योंकि इसके जो खुशबुएँ होती हैं ना इन मसालों की, ये बड़ी जो है ना ऐसी होती हैं, मतलब कि मुख्तसर सी, इनको बड़ी एहतियात से रोस्ट करना पड़ता है। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ कि पैन को अच्छी तरह गर्म कर लेती हूँ, बाद में उसमें जब ये मसाले डाल लेती हूँ ना, ज़ीरा वगैरह और सूखा धनिया, जब मैंने थोड़ा सा इनको करना हो, रोस्ट करना हो, तो फिर मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। फिर नीचे जलने नहीं रहने देती, आग जो है जलती रहेगी ना तो उसको हीट वो देती रहेगी। तो मैं उसको बंद कर देती हूँ, फिर मैं उसी पैन में उनको थोड़ी देर पड़ा रहने देती हूँ। तो यकीन करें ऐसे कुड़क हो जाते हैं और खुशबू इतनी फिर उनकी तेज़ होती है ना। फिर आप उसको जो है ना पीसें ठंडा करके, और गरम गरम भी ना पीसें, गरम गरम पीसने से भी क्या होता है उसमें नमी बन जाती है, तो फिर वो खुशबू नहीं रहती। और ये देखिए इतना ज़बरदस्त इसका जो है ना वो पाउडर बन गया है। तो गरम मसाले से ज़्यादा मैं इसको प्रेफर करती हूँ। गरम मसाला भी सही है, उसे यूज़ करें। बहुत से लोग तो उनकी तो हांडी कंप्लीट नहीं होती मसाले के, गरम मसाले के बगैर।
लेकिन कभी ये ट्राई करके देखें तो बड़ी ना खूब ज़बरदस्ती मसलों की खुशबू आती है। इधर सब्जियां उबल गई थी, मैं आप सबको पता ही, जो मेरे पुराने व्यूअर्स देखने वाले हैं उनको पता है कि मैं हमेशा सब्जियां बॉईल करके तो फिर जो है ना मैं हांडी में डालती हूँ। ये गाजरें हो गई और ये मटर वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो इधर जी हांडी को दम लग चुका था और जो है ना वो सब नरम हो गई थी सब्जियां अच्छी तरह। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी मेथी डाल दूँगी और वो जो मैंने ज़ीरे का पाउडर बनाया था थोड़ा सा मैं वो शामिल कर दूँगी। इधर जो मैं आपको चिकन बता रही थी, मैं चिकन वॉश करने में लग गई थी। मैंने कहा मैं इसको जो है ना मैरिनेट करके रख दूँ, शायद जो है ना वो गैस आ जाए, लेकिन गैस नहीं आई। तो फिर ये बेचारा पड़ा रहा, तो चले खैर इसको कल जो है ना यूज़ कर लूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि साथ साथ बच्चों की फरमाइश पे ना मैंने पकौड़े भी बनाने थे। उन्होंने कहा था साथ हमें ना पकौड़े भी बना दे थोड़े से। तो मैंने प्याज पालक और जो है ना आलू के पकौड़े बनाने थे। और सर्दियों में हम ज़्यादातर बनाते ही ऐसे हैं कि पालक बहुत ज़्यादा डालते हैं। पालक जो है ना इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ वैसे भी अच्छी होती हैं, बच्चे वैसे खाते नहीं, इस तरह खा लेते हैं। तो बस किसी तरीके से इनको खिला दे भी। मैंने ये सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी बनाई है ना, थोड़ा थोड़ा सा अपने सालन लेना, थोड़ा थोड़ा सा, चाहे जितनी मर्जी मज़े की बनी हो। लेकिन सुबह फिर इन्होंने ना जो सही क्या कहते हैं ना अन्नी मचा देनी है। सुबह इन्होंने पराठों में लगवा लगवा के ना इन्होंने कोई दो दो ढाई ढाई माशाल्लाह सब ने जो है ना वो पराठे खाने, बल्कि सब बाकियों को भी इनवाइट कर रहे होते हैं कि सब आओ खाओ मिल के खाते हैं। तो ये इतना एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो जिस तरह सब खुश होकर खाएं ना, आप उसी तरह अपने खाने को मोड़ लिया करें, तो वो खा भी लेंगे बहाने से और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। वरना नखरे करते रहते हैं। इधर जी पकोड़े जो है उनका मटेरियल मैंने रेडी कर लिया था, तो मैं इधर जो है ना वो डाल रही थी। अभी अभी इनको खुशबू आनी शुरू हो जानी है, तो सब बारी बारी फिर किचन में आकर चेक करते हैं, एक 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 करके लेते जाते हैं। इधर ये मैंने काफ़ी देर रख दिया था असल में बना के ना बैटर, तो ये इसमें ना कितना ज़्यादा जो है ना वो पानी सा मॉइस्चर सा बन गया था। अब मैंने थोड़ा सा इसमें मुझे बेसन और शामिल करना पड़ा और फिर मुझे थोड़ी सी नमक और मिर्च भी और डालनी पड़ी। तो ये देखिए कितनी मज़े के ना क्रिस्पी से पकोड़े बन के रेडी हुए हैं और खुशबू इतनी माशाल्लाह से इनकी स्ट्रॉन्ग होती है। और मैंने जो है ना इनमें धनिया, वही जो खुश्क धनिया था ना और ज़ीरा पाउडर वो भी डाला था। और सर्दियों में स्पेशली अजवाइन भी ना थोड़ी सी ज़रूर डाला करें, तो इस तरह बड़े मज़े के पकोड़े बनते हैं। सब्ज़ मिर्च है, प्याज हैं, ये सारी चीज़ें मिला के तो आप जो है ना इस तरह का रोज़ स्नैक बना दिया करें और बच्चे बहाने से खा भी लेते हैं। और जो है ना बच्चों की खुशी के लिए सारा कुछ होता है। और सेहत है, माँ बाप तो बेचारों के जो है ना वो वैसे ही क्या कहते हैं, तब तक टेस्ट वगैरह हर चीज़ में बड़ी स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। तो बच्चे राज़ी तो समझे सब राज़ी। तो मैं उनका वही मुझे फिर याद आ गए मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात और उनकी बातें याद आ गई कि जो है ना ये बच्चों की जो तकलीफ़ है वो वाकई माँ बाप से नहीं देखी जाती, चाहे बच्चे जवान भी हो जाएं। अभी एक दफ़ा मैंने सुना था कि उन्होंने अपने बयान में जो है ना एक कारी साहब थे, वो बयान में बता रहे थे, कहते हैं कि एक आदमी था, उसके घर हम ताज़ियत करने गए, उसकी माँ फोत हो गई। तो कहते हैं हम जो है ना उस दिन वो बड़ा रोया बड़ा रोया। तो कहते हैं आज मैं बूढ़ा हो गया। तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे आप क्यों कह रहे हैं, बूढ़े तो आप, आपकी अम्मी खासी उम्र की थी, आपके तो सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, आप मतलब आप भी खासे, आपके आगे से उन्होंने अपने बच्चों की भी शादियां कर दी हैं, तो वो परदादी बनी हुई थी, तो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहे। तो कहते हैं नहीं, बस वो एक मेरी माँ थी जो मुझे एहसास करवाती थी। मैं जब भी घर आता था वापस काम से तो माँ मेरी ने ऊंची आवाज़ में कहना करना, मुंडिया तू घर आ गए हैं। तो कहते हैं माँ मेरी अभी भी मुझे मुंडा ही कहती थी। तो मैं जो है ना अपने आप को जवान महसूस करता था। लेकिन अब मुझे किसी ने ये नहीं कहना करना। अब यही कोई कहेगा दादा अबू आ गए, कोई कहेगा बाबा आ गए, कोई कहेगा कोई आ गया, तो किसी ने ये तो नहीं कहना कि मुंडा आ गया। तो ये माँ बाप का प्यार होता है। ये देखें, ये उनके एक्सप्रेस करने का तरीका होता है कि वो बूढ़े भी, आप लोग मतलब हम, मैं हूँ, मतलब हम बूढ़े भी हो जाएंगे तो वाकई हमारे माँ बाबा हमें यही कहेंगे ना, कुड़िए। तो वो कुड़ी तो कुड़ी होती है ना, वो तो यंग, जैसे हमारे बच्चे यंग है, सब यंग कुड़ियाँ ही होती हैं। तो लेकिन वो एहसास जो है ना जो उनके बुलाने का अंदाज़ है वो इतना प्यारा होता है कि वही आपको बूढ़ा नहीं होने देता। लेकिन ये सारी बड़ी बारीकी से जो ना समझने वाली और एहसास की बातें हैं। तो वो यही बता रहे थे कि जब इंसान हो जाता है ना ताकत में, जब वो यंग होता है, तो इसीलिए तो कहते हैं कि यंग एज जो है ये बड़ी कंट्रोल करने वाली एज होती है। इस एज में ही बंदे से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और तब बंदे को लगता है कि मैं पता नहीं कितना पावरफुल हूँ, मैं पता नहीं कितना ताकतवर हूँ और मैंने पता नहीं क्या क्या कर देना, तो हर चीज़ को पसे पुश्त डालता रहता है। लेकिन देख लें फिर अल्लाह की ज़ात के, अल्लाह ने कैसे वक़्त का जो है ना वो दारोमदार ऐसे घुमाता है, रब उस वक़्त को ऐसे घुमाता है कि एक वक़्त आता है हम भी घूम के उसी दुराहे पे खड़े होते हैं। और अभी मैं भी स्टेज पे हूँ, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे होता है अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूँ, ये भी हो वो भी हो, कल को अल्लाह ना करे हम ना हो, इनको कोई तकलीफ़ ना हो, इनको ऐसा ना हो कि इनको कुछ मतलब कि हिलना जुलना पड़े या इनको किसी चीज़ के लिए परेशान होना पड़े। लेकिन ये कि माँ बाप की बड़ी जो है ना, मैं कहती हूँ सोच होती है खुद गर्जी वाली अपनी औलाद के लिए बस। तो बस इसी तरह जो है ज़िंदगी गुजरती जा रही है।
तो बस माँ बाप जो है वो किसी का भी हो, वो अमीर का हो, गरीब का हो, वो जैसा भी हो, तो वो अपनी औलाद के लिए हमेशा थोड़ा-सा जो है ना वो खुदगर्ज़ होता है। वो खुदगर्ज़ इस सेंस में होता है कि उसको अपनी जो नकम्मी औलाद है वो भी बड़ी सियानी लग रही होती है। उसको जो अपनी अच्छी औलाद है वो तो अच्छी लग ही रही होती है, जिसकी आदतें अच्छी हों, सारा कुछ अच्छा, तो माँ बाप बड़ा जो है ना खुदगर्ज़ सा होके सोचता है। पंजाबी में मुहावरा है ना कि ढिड नालों गोडे नहीं अगे हुंदे, तो वो यही बात है कि जो आपके अपने जाए हैं ना, उनसे आगे आपको बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो एक दफ़ा मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो तब मेरे एक मतलब कोलीग सर थे, तो सर ने ना मतलब रोज़ जो है ना वो क्लास होती थी इस तरह सब टीचर्स की ना, तो वहाँ वो काउंसलिंग की जाती थी। तो सर ने एक दिन क्वेश्चन पूछा, सर ने कहा कि आपको दुनिया में सबसे हसीन बच्चे कौन से लगते हैं? तो सब ने डिफरेंट डिफरेंट जवाब दिए, सब ने डिफरेंट डिफरेंट बताया। तो जब सर की बारी आई तो सर ने कहा मुझे दुनिया में सबसे हसीन सिर्फ अपने ही बच्चे लगते हैं। तो ये एक हकीकत है। उन्होंने कहा कभी दूसरे का बच्चा आपको प्यारा नहीं लगेगा, ये कुदरती बात है। तो बस ये इन्हीं बातों के साथ जो आज की वीडियो को मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक जो है ना वो दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह, और मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।